नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी भाषा मंजरी का। चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक वृक्ष। तो आइए चैप्टर 6 का प्रश्नोत्तर करते हैं पाठ से। पहला प्रश्न है, वर्ग में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि शिक्षक ने कहा कि जहाँ समस्याएं होती है वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है कि दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि दवा के रूप में पेड़ पौधों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब तीसरा प्रश्न है, पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अधिक प्रचलित थी। देखिए, अब चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि रोग निरोधक क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि रोग निरोधक क्षमता का अर्थ है शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति, जिससे व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि सहजन यानी मुनगा से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि सहजन यानी मुनगा से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब हम छठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि गर्मी से बचाव के लिए हम किन किन फलों का उपयोग करते हैं। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा कि गर्मी से बचाव के लिए हम आम, बेल, जामुन, तरबूज, खीरा आदि फलों का उपयोग करते हैं। देखिए, अब सातवां प्रश्न है कि औषधीय गुणों से युक्त कौन कौन से पेड़ हमारे जंगलों में अधिक है। तो सातवां प्रश्न का उत्तर होगा कि औषधीय गुणों से युक्त करंज, सहजन, बेल, पीपल, अमलतास, नीम, बरगद, अर्जुन, आंवला, हर्रे, बहेरा आदि पेड़ हमारे जंगलों में अधिक हैं। इसके बाद हम पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि छोटी मोटी बीमारियों में परिवार के सदस्य कुछ नुस्खों का प्रयोग करते हैं। ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में पता कर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहला पॉइंट है कि हल्दी वाला दूध सर्दी खांसी में लाभदायक होता है। दूसरा पॉइंट है तुलसी और अदरक की चाय गले की खराश दूर करती है। तीसरा पॉइंट है एलोवेरा का रस त्वचा की समस्याओं में उपयोगी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नीम की पत्तियां उबालकर नहाने से त्वचा के रोग दूर होते हैं। और लास्ट में है कि आंवले का सेवन आँखों और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। अब हम पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न है कि वर्तमान समय में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि वर्तमान समय में चिकित्सा के लिए मुख्य रूप से एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि रोगों की रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार के लिए पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी क्यों जरूरी है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी होने से हम प्राकृतिक रूप से कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। महंगी दवाओं का निर्भरता कम हो सकती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। अब हम अनुमान और कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे।
पहला प्रश्न है कि यदि हम पेड़ पौधों का बचाव न करें तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि हम पेड़ पौधों का बचाव न करें तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जलवायु असंतुलन होगा, बीमारियां बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी और हमें कई औषधीय पौधों की कमी महसूस होगी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, क्या पेड़ भी आय के बेहतर स्रोत हो सकते हैं? यदि हाँ या नहीं तो कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, पेड़ आय के बेहतर स्रोत हो सकते हैं। इनसे मिलने वाले फल, लकड़ी, रेजिन, जड़ी बूटियाँ, शहद आदि का व्यापार किया जा सकता है। देखिए, अब दूसरा प्रश्न के बाद अब तीसरा प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है, हर साल एक पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने की आदत दुनिया को स्वर्ग बना सकती है। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, इस आदत से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होगा, वन्य जीवों को सुरक्षित आवास मिलेगा और हमें शुद्ध हवा व जल प्राप्त होगा। इससे धरती अधिक हरी भरी और जीवन के लिए अनुकूल बन जाएगी। अब हम भाषा संदर्भ से प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा संदर्भ में है कि जब भी किसी शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी वर्तनी में प्रायः परिवर्तन आता है। जैसे बीमारी से किसी एक बीमारी का बोध होता है और बीमारियों से एक से अधिक बीमारी का। बीमारी शब्द की वर्तनी में यह बदलाव हुआ कि अंत में वर्ण दीर्घिकार री की मात्रा दीर्घ ई यानी दीर्घई से हर्षई हो गई। ऐसे शब्द को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है बहुवचन बनाने पर वह हर्ष इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में हर्ष इकार होता है तो उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे पद्धति से पद्धतियाँ। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलना नहीं है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलना है। तो यहाँ पर है पत्ती, दीर्घिकार है तो पत्तियाँ, बहुवचन हो गया लकड़ी, लकड़ियाँ, स्थिति, स्थितियाँ। इसके आगे है श्रेणी, श्रेणियाँ, गर्मी, गर्मियाँ, नीति, नीतियाँ। इसके बाद भाषा संदर्भ में दूसरा प्रश्न है, क्या करना है कि निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। देखिए, संशोधित गद्यांश है। देखिए, उत्तर होगा कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। आज भी उसने अनुभव किया, यहाँ कॉमा दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में फिर लिख दिए हैं कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, पूर्ण विराम हो गया है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद है भला आदमी जान पड़ता है, पूर्ण विराम हो गया है। समय की बात है, कोमा दिया गया यहाँ पर, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पूर्ण विराम। जो पेट जो न कराए, कोमा है यहाँ पर, सो थोड़ा, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि चिन्ह है। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद हो गया है। इस प्रकार से यह वाक्य कंप्लीट हुआ है। इसके आगे है कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए है तो ये आप स्वयं से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।